आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग, टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग टोटल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्या पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन कॉस्ट के बीच के का रिलेशन क्या है वो देखेंगे और डिफरेंस भी चेक करेंगे हम लोग, है ना, कि तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है ये भी चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टोटल कॉस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल सा बात है कि जब अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को, जितना भी खर्च हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन के प्रक्रिया में, तो उस कॉस्ट को बस दो भाग में डिवाइड किया गया है। कुछ कॉस्ट ऐसा होगा जो फिक्स कॉस्ट होगा, कुछ कॉस्ट ऐसा होगा जो वेरिएबल कॉस्ट होगा। दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों इसमें शामिल रहता है। इट में बी कॉल्ड also be called as total cost of production. In the words of Dule, total cost of production is the sum of all expenditure incurred in producing a given volume of output. एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जितना भी आपको कॉस्ट लग रहा है बस वही आपका टोटल कॉस्ट है। अगर जस्ट एग्जांपल अगर लेना है, मान लीजिए आप 100 यूनिट्स ऑफ कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, 100 यूनिट्स कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको प्रोडक्शन करने में अगर आपको 5750 रुपीज लग रहा है ना, 5750 रुपया लग रहा है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका 5750 है ना। इसमें सारा कॉस्ट शामिल है, फिक्स्ड हो वेरिएबल हो, जितने भी टाइप का कॉस्ट है सब इसमें शामिल है। यह है टोटल कॉस्ट। ओके, इसका ग्राफ सेम बनेगा, इसका ग्राफ जो होगा, इसका डायग्राम होगा, कर्व जो बोलेंगे हम लोग, वो कर्व सेम होगा एज कैसे आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उस प्रकार से ना। जैसे आपको इन्वर्टेड एस था ना, इस प्रकार से था, इसी प्रकार से टोटल टोटल कॉस्ट का भी कर्व रहेगा। यही हम लोग आगे चेक करेंगे इस लेक्चर में, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको सब कुछ एक ही डायग्राम में पता चलेगा, ठीक है। और ये इसी शेप में क्यों होगा? जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप पढ़े उसमें जैसा शेप था वही शेप टोटल कॉस्ट का भी क्यों होगा ये भी आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला देखिए, सिंपल है। टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्या रिलेशन है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा टेबल लेंगे, है ना, एग्जाम्पल लेंगे। ये टेबल है आपके पास, देखिए आउटपुट है, एक कॉलम है, एक कॉलम है टोटल फिक्स कॉस्ट का, फिर क्या है वेरिएबल कॉस्ट का, और लास्ट में टोटल कॉस्ट का। तो आउटपुट ये क्या है आपका यूनिट्स में है, ठीक है। उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, रुपीज में है, फिर वेरिएबल कॉस्ट भी रुपीज में है और टोटल कॉस्ट भी रुपीज में है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जब इनिशियली देखिए आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको खर्च हो रहा है 200 रुपये टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जब प्रोडक्शन आप नहीं कीजिएगा जीरो रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रहेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या है कि आप प्रोडक्शन कीजिए या ना कीजिए, आपका जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगा। सब जितना भी आउटपुट कीजिए आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 200। क्या है? ये दोनों का जोड़ है। जो यहाँ पे आप दिख रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जा रहा है, ठीक है। सब चीज सब जगह ऐसे ही किया हुआ, हर एक आउटपुट में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सेकेंड फर्स्ट यूनिट जब आउटपुट कर रहे हैं, जब पहला प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू किए तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 200 ही है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है ना, कॉस्ट तो फिक्स्ड है। मीन्स आप 0 से लेकर 5 यूनिट या उससे आगे भी जाते हैं, एक ही कुछ लिमिट होगा। ऐसा नहीं कि आप 1000 या 1 लाख यूनिट्स आउटपुट कीजिएगा तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट 200 रुपये आएगा। एक लिमिट होगा जो कैपेसिटी जिसे हम लोग कहते हैं किसी भी फैक्ट्री का या फिर मशीनरी का या वर्कमैन का। तो यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? 200 ही है सारे के सारे आउटपुट में।
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आप जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उस हिसाब से वेरिएबल फैक्टर भी, वेरिएबल इनपुट भी आपको यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या दिखेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट उतना ही है, वेरिएबल कॉस्ट लगने लगा, शुरू हुआ वेरिएबल कॉस्ट। पहले तो नहीं लगा था क्योंकि आप प्रोडक्शन किए नहीं थे। अब जब पहला यूनिट प्रोडक्शन किया तो 40 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हुआ, तो सब दोनों को मिला दिया, आप टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 240, 240 है ना। फिर सेकेंड यूनिट प्रोडक्शन किए, टोटल फिक्स कॉस्ट उतना ही है, वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 260। ऐसे ही करके देखिए बढ़ते गया है ना। क्या बढ़ते गया? वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते गया और टोटल कॉस्ट भी बढ़ते गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर आप जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उतना कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन कौन सा कॉस्ट फिक्स रहेगा, अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? ये फिक्स कॉस्ट है ना। फिक्स कॉस्ट आपका प्रोडक्शन कितना भी कीजिए वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता है? वेरिएबल कॉस्ट और आपका ओवरऑल टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या आपको दिखेगा? देखिए वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से देखिए, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? इक्वल है। ये पूरा का पूरा जो है आपको इक्वल दिख रहा है। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इक्वल है। ठीक है। तो वही इक्वलिटी आपको अभी आपको डायग्राम में दिखाई देगा, या ग्राफ या कर्व का है हम लोग। देखिए ये कर्व है यहाँ पे। ओके, एक्स एक्सिस में आउटपुट को दिखाए हैं, वाई एक्सिस में हम लोग कॉस्ट को दिखाए हैं। चलिए पहले क्या देखते हैं हम लोग? पहला कॉलम जो है आउटपुट का 0 से लेकर 5 तक, मीन्स इधर से 0 से लेकर 5 तक लिया गया है। ओके, उसके बाद इधर क्या है? कॉस्ट वाला कॉलम है, कॉस्ट वाला एक्सिस है। तो कॉस्ट में क्या होगा आपका? 0 से लेकर 400 तक अप्रोक्स लिया गया है ना। मार्किंग यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन अगर आप मार्क करके बनाते हैं तो अप्रोक्स लगभग ऐसा ही कर्व आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए जो पहला है, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सा है? यहाँ से एफ से जो शुरू हो रहा है, देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं ना, अगर किसी एक का वैल्यू चेंज होने से दूसरे का वैल्यू कांस्टेंट रहे तो सिंपल बात है वो पैरेलल लाइन बनेगा। और वो पैरेलल लाइन डिपेंड किस पे करेगा कि कांस्टेंट कौन है। जो कांस्टेंट है उसके अपोजिट वाला में मीन्स क्या, जो चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आउटपुट के तरफ ये टोटल फिक्स कॉस्ट का लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। पहला चीज क्या समझे हम लोग कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। इस ये क्या दर्शाता है हमको कि कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट कीजिए, कहीं भी जाइए आप, 0 यूनिट कीजिए या फिर 5 यूनिट प्रोडक्शन कीजिए, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट कीजिए यहाँ पे कहिए, वो क्या होगा? इक्वल रहेगा। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है कि वर्टिकली है ना, वर्टिकली यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वर्टिकली टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगा। देखिए वो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ, आप देखें पिछले लेसन में भी पढ़े थे, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके साथ क्या ऐड कर देंगे हम लोग? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके साथ हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हमको देखने को मिलेगा? देखिए ये जो बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये जो बीच का डिफरेंस दिख रहा है, ये इक्वल है। हर जगह देखिए आपको इक्वल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इक्वल? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कौन? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है कौन? फिक्स कॉस्ट है ना। तो ये फिक्स आप लोग फॉर्मूला से भी देख लीजिए, अगर आप फॉर्मूला समझना है तो टोटल कॉस्ट है ना, और क्या निकालना हम लोग? ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो जब ये फॉर्मूला है तो क्या समझे हम लोग? टोटल फिक्स ये किसी भी लेवल पे अप्लाई करते हैं आप, टीसी माइनस टीवीसी किसी भी लेवल पे अप्लाई करते हैं तो आपका टीएफसी जो होगा फिक्स कॉस्ट इक्वल आएगा। इसीलिए इस दोनों के बीच का गैप इक्वल है। ये इक्वल है तो इसीलिए जो टीवीसी का कर्व दिखेगा एज यूजुअल सेम टू सेम आपको टीसी या टोटल कॉस्ट का कर्व दिखेगा। ओके,
तो क्या समझे, तीसरा पॉइंट यही है ना कि इन दोनों, ये जो टीसी, सेकंड पॉइंट क्या था कि टीसी कैसे निकला है, टीवीसी प्लस टीएफसी किए हैं तो टीसी आ गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि टीएफसी क्या है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन टीसी क्या है, वो कांस्टेंट के वजह से, जो टीएफसी कांस्टेंट है ना उसके वजह से टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस इक्वल है। और एक चीज क्या ध्यान दीजिए, टीवीसी क्या है, वो तो जीरो से स्टार्ट होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट करेगा। आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स टोटल कॉस्ट, ओवरऑल टोटल कॉस्ट का लाइन देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, एक पॉइंट से, एफ से, मींस एफ का पॉइंट क्या है 200 है ना, एफ का पॉइंट क्या है 200। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट आप क्या कीजिए, आप चलाइए, आप प्रोडक्शन कीजिए नहीं कीजिए, जो आप इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, फर्म को लगाए हैं, मशीनरी को लगाए हैं, या फिर आप जो भी रॉ मटेरियल्स और सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर किए हैं, तो वो तो एक कॉस्ट लगा आपको, तो वही कॉस्ट है जब आप प्रोडक्शन कीजिए या ना कीजिए आपको यहाँ पे लग रहा है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा, एक बीच का पॉइंट से शुरू होगा, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। ओके, फिर क्या है वर्टिकल, ये डिस्टेंस तो बता दिए ना आपको ना, वर्टिकल डिस्टेंस भी सेम है। और क्या होगा, टीवीसी जो है, जो रिवर्स एस है ना, एस हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो टीवीसी और टीसी है वो कैसे दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से दिख रहा होगा ना, रिवर्स एस के रूप में दिखता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आउटपुट जब जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो है टीवीसी का, है ना, लेकिन टीसी का क्या है, जब आउटपुट जीरो है तो कॉस्ट उसका 200 है हमारे इस क्वेश्चन में। आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में। क्यों, क्योंकि आप जितना आउटपुट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, आप जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उतना आपका कॉस्ट कम आएगा, है ना। आप सुने भी होंगे लोकल, मतलब लिटरल लैंग्वेज में, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा उतना ज्यादा कॉस्ट कम आएगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का क्या है, कॉस्ट कम लगने लगता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना आपका कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो पर यूनिट जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसलिए ये इन्वर्टेड एस के रूप में इसीलिए दिखता है। ये रिलेशन देख लेना आप, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। आगे हम लोग देखते हैं कि difference between fixed cost and variable cost. The difference between fixed cost and variable cost exists only in short period when some factors are fixed and others are variable. ये डिफरेंस आपको सिर्फ शॉर्ट पीरियड में मिलेगा। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 5 पढ़ चुके थे ना, जिसमें प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट पढ़े थे, तो वो कॉन्सेप्ट था कॉस्ट का। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या पढ़ रहे हैं अभी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। ठीक है, इस शॉर्ट टाइम में क्या क्या कॉस्ट होता है, लॉन्ग टाइम में क्या क्या हो सकता है। तो अभी शॉर्ट और लॉन्ग में कौन सा स्टार्ट किए हैं, शॉर्ट वाला स्टार्ट किए हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला। और शॉर्ट टर्म में अभी क्या क्या देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट दिखेगा और वेरिएबल कॉस्ट दिखेगा। जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ऐसा फिक्स और वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्या होगा, सारा का सारा वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा, जब आप शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। जब अभी हम लोग शॉर्ट रन वाला टॉपिक स्टार्ट किए ना, तो शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं तभी हमको डिफरेंस दिख रहा है। तो क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं हम लोग। पहला डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिए हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। फिर एक है आपका फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएशन मतलब चेंज किस प्रकार से होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है। देखिए आउटपुट के हिसाब से नहीं, आप कह सकते हैं इनपुट के हिसाब से, लेकिन आपका कॉस्ट जो आपका निकलेगा, जब आप काउंट कीजिएगा, उसको वैल्यू कीजिएगा, तो किस पे कीजिएगा, आउटपुट पे ही ना वैल्यू कीजिएगा। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट चेंज कहाँ पे होगा, आउटपुट पे चेंज होगा। जितना ज्यादा आउटपुट उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। टोटल कॉस्ट का बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मीन्स वेरी क्या करेगा, फिक्स कॉस्ट है तो कोई चेंज नहीं आएगा कॉस्ट में, आप कितना ही प्रोडक्शन कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट है तो कुछ ना कुछ चेंज, मतलब क्या होगा, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, पीरियड क्या है, फिक्स कॉस्ट है जो लॉन्ग पीरियड का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉस्ट क्या होगा,
जो आप मशीनरी लगाते हैं या फिर प्लांट लगाते हैं वो फिक्स कॉस्ट है, तो वो क्या है, ज़्यादा दिनों तक चलता है ना। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, शॉर्ट पीरियड तक है, प्रोडक्शन हुआ खत्म हुआ फिर आपको दोबारा से फिर उस वेरिएबल कॉस्ट को लगाना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल पे खर्चा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब तक प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हो गया, फिर वो वेरिएबल जो रॉ मटेरियल है वो तो खत्म हो जाएगा प्रोडक्शन होने के बाद, फिर से आपको नया रॉ मटेरियल लेना होगा। तो ये शॉर्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट, लेकिन लॉन्ग पीरियड में जाता है आपका फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन ऑफ जीरो है ना, जीरो क्या मतलब, आउटपुट अगर जीरो रखते हैं तो फिक्स कॉस्ट का क्या दिक्कत प्रॉब्लम होगा और वेरिएबल कॉस्ट में क्या प्रॉब्लम होगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, चाहे आप आउटपुट जीरो करो या मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाओ आप, आपका फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। ये क्लियर है आउटपुट में। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, अगर जीरो है आउटपुट तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, अगर आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। अगर आउटपुट बढ़ रहा है ना, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर आउटपुट घट रहा है तो कॉस्ट भी घटेगा। कौन सा कॉस्ट का बात कर रहे हैं इसमें, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फैक्टर्स क्या है, फिक्स कॉस्ट में सिंपल बात है ना, फिक्स फैक्टर जो है, जो अभी हम लोग डिस्कस करें ना, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ये सारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। और वेरिएबल फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, इस सब का बात करते हैं ना हम लोग, इन पे जो कॉस्ट आएगा तो वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। कंटिन्यूएंस मतलब बिजनेस आप कंटिन्यू कहाँ कर सकते हैं। देखिए ये कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट कंटिन्यूएंस के साथ कहाँ काम आता है, जब आप मार्केट का टॉपिक पढ़िएगा, है ना, जैसे मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, तो उसमें एक सिचुएशन दिया जाता है आपको कि वो फर्म कब तक चालू रहे, कब फर्म बंद करेगा, कब फर्म शट डाउन होगा, है ना। ये चीज है, ये किससे डिसाइड होता है, आपका कॉस्ट से डिसाइड होता है ना। तो फर्म कंटिन्यू कर सकता है प्रोडक्शन अगर फिक्स कॉस्ट के का मतलब फिक्स कॉस्ट का लॉस हो भी रहा है, मीन्स आप 200 रुपया पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट है और आप बेच के 200 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, आप लगाए हैं। तो सिंपल बात है, जब तक आप ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे आउटपुट नहीं होगा। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या काम है कंटिन्यूएंस में, कि प्रोडक्शन तभी तक चलेगा, प्रोडक्शन विल बी कंटिन्यूड बाय अ फर्म ओनली इफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट आर ऑब्टेन। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल बात है, आपको तो लॉस ज्यादा होना है। हम लोग का प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट से ज्यादा में बेचना है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट भी अगर हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, फर्म को शट डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा प्रोडक्शन को। फिर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पे क्यों नहीं बंद करना पड़ता है, क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट तो क्या है, फिक्स कॉस्ट आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट लग रहा है। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट अगर कवर नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे अच्छा से। और वेरिएबल कॉस्ट माइनस में जाने का रीजन क्या है, कि आपका प्रोडक्शन का जो तकनीक है या कुछ भी टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, वो आपका सफिशियंट नहीं हो रहा है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। ये हम लोग मार्केट 16 चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, रेंट, सैलरी, लाइसेंस फी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट का। सैलरी जान दीजिए जो ऑफिस में दिया जाता है परमानेंट स्टाफ को, और यहाँ पे देखिए वेजेस लिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में, मीन्स प्रोडक्शन होगा तो लेबर मंगाएंगे तो उसको वेजेस देना पड़ेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी जलाएंगे तभी हमको लगेगा कॉस्ट, उसमें जो मिनिमम चार्ज या रेंट होता है उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है। सप्लीमेंट्री और प्राइमरी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट जिसे कह सकते हैं हम लोग। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सप्लीमेंट्री है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट है। क्यों, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल वाला कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। क्यों बताइए तो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है, फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसको तो बाद में हम लोग जोड़ेंगे। इसलिए वेरिएबल जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का प्रोसेस का जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, एक्वायर करते हैं, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर को पूरा देखते हैं, क्योंकि वही मेन है जो आपके कॉस्ट प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट को डिसाइड करता है, कौन, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वाला टॉपिक। थैंक यू।